कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको भाषा विकास लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। भाषा विकास लैंग्वेज डेवलपमेंट। भाषा विचारों के आदान प्रदान का साधन है। भाषा व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान का सूचक है। भाषा विकास के चरण। भाषा विकास के 4 चरण हैं। नंबर 1 सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। उसके बाद आ जाता है भाषा विकास की अवस्थाएं। तो भाषा विकास की अवस्था, सबसे पहली अवस्था है रोना। रोना भाषा विकास की पहली अवस्था है। रोकर बच्चा अपने दुख की भावनाओं को प्रकट करता है। अलग अलग परिस्थितियों में बच्चा अलग अलग प्रकार से रोता है। नंबर 2 है घुटकना या कूकना, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कोइंग। एक 3 महीने का बच्चा घुटकना शुरू कर देता है। इस प्रक्रिया में बच्चा स्वर्ण वर्ण का उच्चारण करता है। इस प्रक्रिया में बच्चा ए ई आई ओ यू आ ई स्वर का प्रयोग करता है। इस प्रक्रिया में बच्चा अपने खुशी और हर्ष का इजहार करता है। उसके बाद आ जाता है बलबलाना, जिसे इंग्लिश में बबलिंग बोलते हैं। 6 महीने का बच्चा बलबलाना शुरू कर देता है। इस प्रक्रिया में बच्चा स्वर के साथ व्यंजन मिलाने लगता है, जैसे का, की, चा, ची, पे, पा। एक 9 महीने का बच्चा एक ही वर्ण लगातार श्रृंखला के रूप में दोहराता है, जिसे शब्दानुक्रम कहा जाता है, इकोलेलिया, जैसे माँ, माँ, पा, पा। 4th नंबर है बोलना, स्पीकिंग। 12 महीने से 18 महीने का बच्चा बोलना शुरू करता है। इस प्रक्रिया में बच्चा सबसे पहले एक शब्द वाला वाक्य बोलता है और वह शब्द संज्ञा होता है, जैसे घर, दूध, पानी, मम्मी, पापा आदि। यह शब्द पूरे वाक्य का अर्थ स्पष्ट करता है। इस प्रकार के बोलने को एक शब्द वाला वाक्य बोलना कहते हैं। घर में जितने अधिक शब्दों का प्रयोग होगा, बच्चा उतना ही जल्दी बोलना शुरू करेगा। 18 से 24 महीने का बच्चा दूसरा शब्द बोलना शुरू करता है। दूसरा शब्द क्रिया होता है, अर्थात दूसरे जन्म दिवस पर बच्चा दूसरा शब्द बोलता है। इस प्रकार के बोलने को तार वाली भाषा कहते हैं। इसके तुरंत बाद बच्चा तीसरा शब्द बोलना शुरू करता है। तीसरे शब्द को विशेषण कहते हैं, जैसे जल्दी पानी दो। तो इसमें जो जल्दी वर्ड है वो जल्दी क्या है, विशेषता, विशेषण। पानी क्या है, संज्ञा। और दो का है क्रिया। उसके बाद 2.5 वर्ष या 30 महीने का बच्चा व्याकरण का प्रयोग शुरू कर देता है, अर्थात लिंग वचन पर ध्यान देने लगता है। 4 से 5 वर्ष का बच्चा लंबे समय बोलने लगते हैं। लगभग इसी समय तक बच्चे का उच्चारण विकास पूर्ण हो जाता है। 9 से 10 साल के बच्चे का भाषा विकास पूर्ण हो जाता है। बच्चा हर प्रकार के वाक्य बोलने, पढ़ने, लिखने व समझने लगता है। अब आ जाता है भाषा विकास के सिद्धांत। भाषा विकास के सिद्धांत। नंबर 1 वातावरणीय सिद्धांत। ये सिद्धांत B.F. स्किनर ने दिया था। बच्चे के भाषा विकास में वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसा बच्चा वातावरण, एनवायरनमेंट में सीखता है, वैसी ही भाषा वो बोलने लगता है। बच्चे वास्तविक वस्तु या चित्र से संबंध जोड़कर भाषा सीखते हैं। मतलब कि जो बच्चा रोज़ाना जो देखता है, दिनचर्या में जो देखता है, उन्हीं चीज़ों को वो करने की कोशिश करता है। बच्चे भाषा निम्न प्रकार से सीखते हैं। उद्दीपक बोलना, पुनर्वलन मतलब बार बार बोलता है, बार बार बोलने की प्रैक्टिस करता है। उसके बाद उसको अभ्यास करता है, उसी को बार बार बोलता रहता है। जैसे एक हिंदी परिवार का बच्चा अंग्रेजी परिवार में रहने पर अंग्रेजी सीखता है,
क्योंकि उसको अंग्रेजी सीखने का वातावरण मिलता है। उसी प्रकार अगर कोई संस्कृत परिवार का बच्चा हिंदी सीखने लग जाए तो वह हिंदी सीखने लगेगा। ये सब जो है वातावरण एनवायरनमेंट के कारण होता है। नंबर 2, जन्मजात सिद्धांत जो हमें जन्म से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो नोम चॉम्स्की ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। बच्चे के भाषा विकास में वंशानुक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चे के अंदर जन्म से ही भाषा सीखने की क्षमता होती है, अर्थात बच्चा LAD के साथ जन्म लेता है। LAD का मतलब होता है लैंग्वेज एक्वाजिशन डिवाइस, भाषा ग्रहण साधन। उसके बाद में चॉम्स्की ने LAD को सार्वभौमिक भाषा व्याकरण यूनिवर्सल लैंग्वेज ग्रामर का नाम दे दिया। अर्थात बच्चे के अंदर जन्म से ही विश्व की सभी भाषाओं का व्याकरण उपलब्ध होता है। जैसे एक हिंदी परिवार का बच्चा अंग्रेजी परिवार में रहकर अंग्रेजी सीखता है, क्योंकि उसके अंदर अंग्रेजी भाषा का व्याकरण पहले से ही उपलब्ध था। भाषा सीखते समय बच्चा 2 नियमों का पालन करता है। अब आ जाता है सार्वभौमिक भाषा व्याकरण। नंबर 1, सतही संरचना का नियम। इस नियम के द्वारा बच्चा बोलना, लिखना, पढ़ना सीखता है, अर्थात शाब्दिक अभिव्यक्ति सीखता है, मतलब शब्दों को बार बार बोलने की कोशिश करता है। दूसरा पार्ट है गहरी संरचना का नियम। इस नियम के द्वारा बच्चा वाक्य का अर्थ सीखता है। उदाहरण नंबर 1, एक सतही संरचना की गहरी संरचना 2 हो सकती हैं, जैसे A lamp is ready to eat। एग्जाम्पल दूसरा है, 2 सतही संरचनाओं की गहरी संरचना 1 हो सकती है, जैसे राम रीड्स a book is read by him। मतलब राम जो है राम एक बुक पढ़ता है, और यहाँ पर क्या है, एक बुक जो है वो उसके मतलब राम के द्वारा पढ़ी जाती है। चॉम्स्की के अनुसार सतही संरचना से गहरी संरचना में भाषा सीखने की समस्या है। अब आ जाता है विचार एवं भाषा में संबंध। जिन प्याजे बच्चे की भाषा उसके जन्म से ही उनके विचारों का अनुसरण करती है। भाषा अनुसरण ही नहीं करती बल्कि उसे आगे भी बढ़ाती है, अर्थात भाषा और विचार एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। लेव वाइगोत्स्की, बच्चों के विचार एवं भाषा 2 वर्ष तक अलग अलग होते हैं। 2 वर्ष के बाद बच्चों के विचार जमा भाषा एक हो जाते हैं। इन्होंने कहा कि बच्चा अपने आप से बात करता है। उसके बाद आ जाता है लिवाइस्की। तो लिवाइस्की का योगदान क्या था? वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे के विकास में समाज और संस्कृति की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसा समाज होता है बच्चे का विकास वैसा ही होता है। बच्चा अपने से बेहतर के साथ अच्छा सीखते हैं। बच्चे के विकास बड़ों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मतलब कि बच्चों के विकास में बड़ों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि वो लोग जो हैं बड़ों की बातें सुनकर, देखकर, समझकर ग्रहण करते हैं। उसके बाद है बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए स्वयं से ही बातें करने लगते हैं, जिसे व्यक्ति बोली या प्राइवेट स्पीच कहा जाता है। बच्चों को पहले स्वयं विकास करने का अवसर देना चाहिए। जब बच्चे विकास करने में असमर्थ हों तब बड़ों का योगदान होना चाहिए। वाइगोत्स्की के द्वारा प्रयोग किया गया महत्वपूर्ण संपत्तियाँ है आत्मसातकरण, इंटरनलाइजेशन। बच्चों के द्वारा स्वयं अपने प्रयासों से किया गया या सीखा गया ज्ञान आत्मसातकरण कहलाता है। बच्चों के द्वारा मातृभाषा भी सीखना इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है। थैंक यू एवरीवन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें,
और सपोर्ट ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें।